अस्सलाम वालेकुम क्लास। कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 12 है। इनपुट आउटपुट चैप्टर हमारा चल रहा था, उसको मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज के जो टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी पे है। कभी कभी हमें ज़रूरत पेश आती है कि कुछ डेटा हमारे पास हो। कंप्यूटर में जो भी डेटा स्क्रीन पर नज़र आता है वो टेम्परेरी होता है। कंप्यूटर पे एलईडी स्क्रीन पर जो नज़र आ रही होती है उस पर चाहे MS वर्ड हो जिस पर हम लेटर लिखते हैं, तो एक पेज जब हम टाइप करते हैं तो वो कंप्यूटर के अंदर मौजूद होता है और वो स्क्रीन की हद तक होता है, हमारे पास मौजूद नहीं होता, हमारे हाथ में नहीं होता। तो स्क्रीन की हद तक जो भी चीज़ें मौजूद होंगी उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। अब सॉफ्ट कॉपी का पहले पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में क्या डिफरेंट है। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ फोकस करें तो फर्स्ट पॉइंट में ये बोला गया, अ सॉफ्ट कॉपी इज़ इनटेंजिबल बट इट कैन बी सीन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। सॉफ्ट कॉपी इंटेंजिबल है, टच नहीं कर सकते क्योंकि वो स्क्रीन की हद तक है, और उसको अगर टच नहीं कर सकते लेकिन उसको देख ज़रूर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 सॉफ्ट कॉपी का, सॉफ्ट कॉपी कैन स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सॉफ्ट कॉपी को हम स्टोर कर सकते हैं लॉन्ग पीरियड टाइम तक। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी सॉफ्ट कॉपी पड़ी हुई है कंप्यूटर के अंदर, डिलीट नहीं करते या फॉर्मेट नहीं करते हार्ड डिस्क या कोई एरर की वजह से, तब तक तो लॉन्ग पीरियड तक वो रह सकता है अगर कोई डिफेक्ट ना आया हो उसके ऊपर। पॉइंट नंबर 3, a soft copy always require an electronic medium to read and display। सॉफ्ट कॉपी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप कंप्यूटर ऑन जब तक नहीं होगा, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो कंप्यूटर हो, जब तक कि ऑन नहीं होगा तब तक कि आप स्क्रीन पर डिस्प्ले इसका नहीं देख सकते। तो इसका मतलब ये होगा एक मीडियम है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, उसके थ्रू आप सॉफ्ट कॉपी को रीड कर सकते हैं, देन डिस्प्ले हो सकता है। उसके अलावा लास्ट पॉइंट जो है सॉफ्ट कॉपी का, सॉफ्ट कॉपी कैन मूव लॉजिकली। अगर कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल C ड्राइव में पड़ी हुई है, उसको आप D में मूव कर रहे हैं, तो वो एक कंप्यूटर की सर्कल के अंदर मूव हो रहा है, कहीं बाहर नहीं हो रहा। अगर वहीं का वहीं कोई कॉपी के पेस्ट कर रहे हैं या कहीं एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर तक मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ सॉफ्ट कॉपी जो है हमारी लॉजिकली मूव होती है। तो आई होप कि सॉफ्ट कॉपी के पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसी के अपोजिट हमारी हार्ड कॉपी के पॉइंट्स हैं। नंबर 1, अगर सॉफ्ट कॉपी का नंबर 1 पॉइंट इंटेंजिबल था, उसको टच नहीं कर सकते थे, तो हार्ड कॉपी देखें टच कर सकते हैं। और हार्ड कॉपी जो है हमारे पास मौजूद होती है, जब चाहे उसको हम टच कर सकते हैं, उसके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, कोई कंप्यूटर ऑन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हार्ड कॉपी एक पेपर होता है जो कि प्रिंटर के थ्रू हमें मिलता है। जो भी स्क्रीन पर लिखा हुआ होता है उसको हम एज अ प्रिंट कर कर अपने पास रखते हैं, वो कोई टेम्परेरी डेटा नहीं होता। हार्ड कॉपी का अगर स्टोरेज की बात की जाए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो हार्ड कॉपी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोरेज कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल पेपर कहीं गुम हो जाता है या कोई डॉक्यूमेंटेशंस हमारी आगे पीछे हो जाती है, तो वो हमारे लिए टेम्परेरी हो गया। फिर वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, हार्ड कॉपी को कितने लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आप सेव कर सकते हैं। अगर हार्ड कॉपी की बात करें तो हार्ड कॉपी के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की ज़रूरत नहीं है।
जबकि सॉफ्ट कॉपी के लिए तो जब तक कि कंप्यूटर ऑन नहीं होगा तब तक कि आप कोई चीज़ देख नहीं सकते। हार्ड कॉपी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास कोई पेपर पड़ा हुआ है तो आप जब चाहें उसको देख सकते हैं। अगर मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो सॉफ्ट कॉपी लॉजिकली थी, हार्ड कॉपी जो होता है वो फिजिकली होता है। अब एक पेपर पड़ा हुआ है, इसी पेपर को मैं यहाँ से उठाकर वहाँ ले जाऊँ, एक रूम से दूसरे रूम पर ले जाऊँ, तो इसका मतलब फिजिकली ये मूव हो रहे हैं। मतलब अपनी प्लेस जो सर्कल है उससे भी क्रॉस होकर कहीं और मूव हो सकता है। तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के डिफरेंस मालूम हो गए होंगे आपको। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और इसी को आपको रजिस्टर के अंदर लिखना है, सॉफ्ट कॉपी के और हार्ड कॉपी के डिफरेंट बिटवीन, कि हार्ड कॉपी में और सॉफ्ट कॉपी में क्या डिफरेंट है।